उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण लेबनान की सैदा यानी सिडोम शहर में हुए एक ताज़ा हवाई हमले की, जिसमें हमास के नेता मोहम्मद इब्राहिम शाहीन की मौत हो गई है। हमास ने सोमवार को पुष्टि की है कि मोहम्मद इब्राहिम शाहीन को सिदोन में उनके वाहन पर किए गए इजरायली हवाई हमले में मार गिराया गया है। हमास के सशस्त्र विंग कस्साम ब्रिगेड ने उन्हें इजराइल के खिलाफ चल रहे संघर्ष में अग्रणी भूमिका और विशेष छाप रखने वाला बताया, जो उन्होंने गजा युद्ध के दौरान भी निभाई थी। दूसरी ओर इजरायली सेना का कहना है कि शाहीन लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागने की घटनाओं में शामिल थे। ये घटना ऐसे समय हुई है जब इजराइल पर लेबनान और गजा पट्टी दोनों में ही सैकड़ों युद्ध विराम उल्लंघनों के आरोप लग रहे हैं। लेबनान में हुए मौजूदा युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल को मंगलवार तक अपनी सेना पूरी तरह वापस बुलानी पड़ी थी, लेकिन उसने दक्षिण लेबनान के 5 रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखने की बात कही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने सोमवार को आशंका जताई और उसमें कहा गया है कि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता और संभव है कि यह तय समय तक पूरी तरह वापस न लौटे। ऑन ने कहा है कि अगर इजराइल ये कदम नहीं उठाता है तो लेबनान कूटनीतिक तरीकों से समाधान निकालेगा। उनका मानना है कि लेबनान की प्राथमिकता इजरायली सेना की वापसी होनी चाहिए, जबकि हिजबुल्लाह के हथियारों का मुद्दा लेबनान के भीतर वापसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। इजराइल का कहना है कि वह इन 5 इलाकों पर इसलिए कब्जा बनाए रखना चाहता है क्योंकि हिजबुल्लाह दोबारा हथियार जमा न कर सके। उनका आरोप है कि लेबनानी सरकार अब तक हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने में विफल रही है। पिछले साल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2 महीने तक भीषण युद्ध चला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल सितंबर के अंत में लेबनान पर इजरायली हमलों में तेजी आने के बाद से अब तक 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर मौतें नवंबर में हुए संघर्ष विराम से पहले हुई हैं। हिजबुल्लाह द्वारा अक्टूबर 2023 में गजा के पक्ष में सॉलिडेरिटी फ्रंट खोलने के बाद से लेबनान इजरायली सीमा पर तनाव और बढ़ गया। अब पूरा क्षेत्र इस बात पर नजरें गड़ाए हुए है कि क्या इजराइल तय समय सीमा में इजराइल से लेबनान से सैनिकों को हटाएगा या नहीं। वहीं हमास नेता मोहम्मद इब्राहिम शाहीन की मौत ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। आगे आने वाली कूटनीतिक कोशिशें और जमीनी कार्रवाइयां तय करेंगी क्या इस क्षेत्र में कोई स्थायी समाधान संभव हो पाएगा या नहीं।